नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। हम शादीशुदा पुरुष का जीवन जो है ना, हम जीवन भर विद्यार्थी रहते हैं, जीवन भर, क्योंकि पत्नी को लगता है कि मां सिखा रही है। हाँ, हमारा जीवन ही विद्यार्थी वाला है। हाँ, अच्छा, एक बात मेरे समझ में नहीं आती। देखो क्या है ना, लड़की जो होती है, जब वो बेटी होती है तो बहुत अच्छी होती है, जब वो दोस्त बनती है तो भी बहुत अच्छी होती है ना, जब वो बहन होती है तब भी बहुत अच्छी होती है। पता नहीं पत्नी बनने के बाद कौन सी मोंजोलिका इनके अंदर आ जाती है। हाँ, कमाल। शादीशुदा का देखो क्या है ना, अच्छा, हमारे पुरुषों के, शादीशुदा जो पुरुष है ना, उनके और महिलाओं के गुस्से में भी अंतर है, बहुत ज्यादा। जैसे जब शादीशुदा पुरुष गुस्से में होता है तो वो एकांत ढूंढता है, और जब पत्नी गुस्से में होती है तो फिर वो पति को ढूंढती है। बहुत अंतर है। अच्छा, एक और अंतर है गुस्से का। हमारे पुरुषों के खराब मूड में और महिला के खराब मूड में एक लाइन का अंतर है। अंतर अच्छा लगे तो फिर सबकी तालियां चाहता हूं। शादीशुदा पुरुष में और महिलाओं में एक लाइन का अंतर है। हम पुरुषों का खराब मूड जो है ना, वो सामान्य बुखार की तरह है, जिसका प्रभाव केवल हम पर ही पड़ता है। महिलाओं का खराब मूड कोरोना वायरस की तरह है, संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। हाँ, लेकिन मैं तो क्या है, देखो, मैं सच बताऊं, मैं महिलाओं का सम्मान बहुत करता हूं, क्योंकि महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाती हैं। जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके देती हैं। आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देती हैं। आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देती हैं, है ना। मतलब आप महिलाओं को जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती हैं। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें, तालियां कमजोर है, एक बार और जोरदार तालियां बजाओ यार। हाँ, बस ऐसे मन से सुनोगे तो सुनाने में आनंद आएगा। थोड़ा सा रस परिवर्तन करते हैं। अच्छी बात भाई रोहित ने भी करी कि ये राजस्थान की भूमि है, वीरों की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है। मैं ज्योति त्रिपाठी से निवेदन करूंगा, देखिए क्या है, अगर वीर रस की कवित्री है, ये देश की बात करती है, और अगर इसकी कविता राजस्थान के लोगों के बीच नहीं सुनी जाएगी तो फिर कहां सुनी जाएगी। तो मैं बिना किसी भूमिका के ज्योति त्रिपाठी को इस माइक पर आमंत्रित करता हूं। देखिए क्या है मालूम है, आज के जमाने में सुखी कौन है, सबसे ज्यादा सुखी कौन है जानते हैं? लोग कहते हैं ना कि पैसा आ जाएगा तो सुख आ जाएगा, नहीं। लोग कहते हैं ये गाड़ी आ जाएगी तो सुख आएगा, नहीं। आज के जमाने में, मेरी बात से सहमत हो जाओ तो तालियों से आदेशित कर देना, फिर ज्योति को मैं माइक पे आमंत्रित कर लूंगा। आज के जमाने में सबसे ज्यादा भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। हाँ? तो जब धर्म देश का आ जाए, जब देश की बात आ जाए, देश का धर्म निभाने की बात आ जाए, तो मुंबई से ही ज्योति त्रिपाठी जी आपके बीच में आई हैं। उसका बिटिया का स्वागत कैसे करना चाहिए राजस्थान वालों को थोड़ी कोई सिखाएगा। एक बार जोरदार तालियां बजाकर ज्योति त्रिपाठी को। सांवरिया सेठ की भक्ति, मीरा सा प्रेम, एवं तलवार की धार पर शौर्य को जीने वाले राजस्थान को अपने हृदय में समर्पित किए हुए, लिए हुए आप सबको प्रणाम करती हूं। बहुत अच्छे। देखिए, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं।
थोड़ी ही देर का समय है, चूंकि ज्यादा भूमिका में वक्त नहीं लूंगी। एक बार मैं चाहती हूं इस सुंदर से आयोजन के लिए हमारे मनीष जी, दिलीप जी एवं पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करिए। बहुत अच्छे। 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करती हूं, अपना परिचय देती हूं, राजस्थान का परिचय देती हूं। 4 पंक्तियां सुनिएगा। कभी भूल कर भी भ्रम ना हो, आई लेकर प्यार हूं मैं। अक्षर अक्षर शब्द शब्द में तेवर की तलवार हूं मैं। भले उर्वशी लगती हूं मैं, लेकिन इतना याद रहे, कुरुक्षेत्र को रचने वाली दिनकर की हुंकार हूं मैं। वाह वाह। आजकल आप सब देखते होंगे कि प्रेम में वायदे किए जाते हैं, लेकिन आप सबके बीच, प्रबुद्ध श्रोताओं के बीच उपस्थित हूं, 4 पंक्तियां पढ़ती हूं, आप सबका ध्यान और आशीर्वाद मांगती हूं। सुनिएगा कि सभी वादे, सभी कस्में मैं पल में तोड़ सकती हूं। सभी वादे, सभी कस्में मैं पल में तोड़ सकती हूं। मैं रुख जन्नत से अपना कैसे आखिर मोड़ सकती हूं। मोहब्बत मेरी नजरों में बड़ी शय है, मगर सुन लो, मोहब्बत के लिए मां को नहीं मैं छोड़ सकती हूं। वाह 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 वाह। अक्सर कोई भी घटना होती है सर, हम सामने वाले की तरफ दोषारोपण कर देते हैं, लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि हमारी भी कुछ गलतियां रही होंगी। 4 पंक्तियां रखती हूं, सीधे सीधे पढ़ती हूं, आप सबका मन मांगती हूं, सुनिएगा। स्वागत। महाविद्वान योद्धा क्या कभी आचरण करता। महाविद्वान योद्धा क्या कभी ये आचरण करता। भले कितना ही वो विकृत स्वयं अंतःकरण करता। लखन रेखा अगर मर्यादाओं की पार न करती, किसी रावण की क्या औकात थी सीता हरण करता। बहुत अच्छे। अभी मैं गुजर रही थी सर, कहीं पर पढ़ रही थी, मैं ये देख रही थी कि एक नेताजी की गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो एक बच्चा उनके पास आया, बोला नेताजी तिरंगा ले लीजिए। तो नेताजी ने तमतमाते हुए कहा कि तुम कभी तिरंगा बेचते हो, तुम कभी फल बेचते हो, तुम कभी टिश्यू पेपर बेचते हो, तुम क्या नहीं बेचते हो। बच्चे का जवाब अच्छा लग जाए तो मुझे आगे से पीछे तक बता दीजिएगा। नेताजी कहते हैं तुम कभी तिरंगा बेचते हो, कभी फल बेचते हो, कभी टिश्यू पेपर बेचते हो, तुम क्या नहीं बेचते हो। बच्चा कहता है नेताजी देश। वाह। फिजा इस देश की कुछ लोग क्यों बर्बाद करते हैं। बिगाड़ो मत सभी से आज ये फरियाद करते हैं। उधर वो है लगे हैं जो इसे बदनाम करने में, इधर हम हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद करते हैं। हम कितने प्राचीन हैं सर। हम सनातन की बात करते हैं कि कृष्ण से पहले राम, राम से पहले जमदग्नि, जमदग्नि से पहले अत्रि, अत्रि से पहले अगस्त्य, अगस्त्य से पहले पतंजलि और पतंजलि से पहले कणाद और कणाद से पहले याज्ञवल्क और याज्ञवल्क से पहले हम सभी सनातन वैदिक धर्मी थे। कि जो जीवन दर्शन को जाने उसे सनातन कहते हैं। किसे कहते हैं सनातन? क्या है सनातन? जो जीवन दर्शन को जाने उसे सनातन कहते हैं। कण कण में ईश्वर पहचाने उसे सनातन कहते हैं। अपने को ही श्रेष्ठ मानने वाले धर्म बहुत है, पर सारी वसुधा को घर माने उसे सनातन कहते हैं। वाह वाह वाह। आप सब सोचते होंगे कि ऐसे अवसर पर, होली के अवसर पर कवि सम्मेलन कराने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। एक बार जर्मनी में एक यहूदी कवि को गिरफ्तार किया गया सर, तो उसके 3 साल की बच्ची ने पूछा कि मां पापा को गिरफ्तार क्यों किया है। तो मां ने कहा कि बेटा पापा ने हिटलर के खिलाफ एक कविता लिख दी थी। तो बच्ची ने कहा कि इसमें गिरफ्तार करने वाली कौन सी बात थी। अगर पापा ने हिटलर के खिलाफ कविता लिखी थी तो हिटलर भी पापा के खिलाफ कविता लिख देता। मां कहती है बच्चा, अगर हिटलर कविता लिख पाता तो ऐसी हरकतें नहीं करता। वाह। कविता में क्या ताकत है, कलम में क्या ताकत है। एक कविता आप सबके बीच रखती हूं, सुनिएगा, आप सबका ध्यान मिले। कलम हमारी बलिदानों की पावन पुण्य कहानी है। कलम हमारी सावरकर जी वाला काला पानी है। कलम हमारी मीराबाई और चंद्रबरदाई है। कलम कबीरा के दोहे हैं, तुलसी की चौपाई है। नमन कलम का कंस मारने वाले कृष्ण कन्हई को, शीश झुकाती कलम हमारी कौशलेश रघुराई को। लहू पिलाती हूं इसको मैं ताकि लिखे निर्भय होकर, सच्चाई की राह चले ये तेवर में हिम्मत बोकर। कलम चले तो भारत मां के वीरों का गुणगान लिखे, स्वाभिमान के साथ। 'हिंदुस्तान' लिखे। सदा ये जय जय हिंदुस्तान लिखे। वाह वाह। 'हिंदुस्तान' लिखे। 'सदा ये जय जय हिंदुस्तान लिखे। 'वाह वाह। 'हिंदुस्तान' लिखे। 'सदा ये जय जय हिंदुस्तान लिखे। 'वाह वाह। 'हिंदुस्तान' लिखे। 'सदा ये जय जय हिंदुस्तान लिखे। 'वाह वाह। 'हिंदुस्तान' लिखे। 'सदा ये जय जय हिंदुस्तान लिखे। 'वाह वाह। 'हिंदुस्तान' लिखे। 'सदा ये जय जय हिंदुस्तान लिखे। 'वाह वाह। 'हिंदुस्तान' लिखे। 'सदा ये जय जय हिंदुस्तान लिखे। 'वाह वाह। 'हिंदुस्तान' लिखे। 'सदा ये जय जय हिंदुस्तान लिखे। 'वाह वाह। 'हिंदुस्तान' लिखे। 'सदा ये जय जय हिंदुस्तान लिखे। 'वाह वाह। 'हिंदुस्तान' लिखे। 'सदा ये जय जय हिंदुस्तान
अंधकार से कलम लड़ी है दिनकर की अभिलाषा में, प्राणों में आशा फूकी है इसने घोर निराशा में। हारा हुआ सोचता है बस हिम्मत का घट रीत गया, लेकिन कलम चली तो फिर हारा योद्धा भी जीत गया। पृथ्वी राज याद हो तुमको जिसका तेवर चौहानी, आंख फोड़ दी थी गौरी ने करके अपनी मनमानी। मत चूके चौहान चंद बरदाई ने उच्चारा था, इसी लेखनी ने गौरी को गजनी घुस कर मारा था। क्या बात। कलम चले तो कहां कहां कैसे कैसे प्रतिमान लिखे, स्वाभिमान के साथ सदा ये जय जय हिंदुस्तान लिखे। और एक अंतिम कविता मुख्य रूप से पढ़कर अपना स्थान लेती हूं, चूंकि एक ही घंटा बचा और बहुत सारे कवि हैं। उस पूरी कविता का एक बंद पढ़ूंगी। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा प्रेम अगर इस पृथ्वी पर किया तो भगवान श्री कृष्ण ने किया। श्री कृष्ण मेरे आराध्य हैं और सांवलिया सेठ का ही रूप है वो कृष्ण। एक बंद सुनाती हूं, सुनेगा आप? स्वागत है। जिसको नटखट या मुरलीधर या रास रचैया कहते हैं, जो विषधर के सर पर करता नव ताता थैया कहते हैं, ब्रज का ग्वाला जो स्वयं इंद्र को खुली चुनौती देता हो, जो प्रेम पूज्य करवा देता हम उसे कन्हैया कहते हैं। वाह 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 वाह। कृष्ण के जीवन में सर 3 कैरेक्टर रहे, रुक्मिणी, राधा, मीरा, द्रौपदी। सुनिएगा। एक दिवस कृष्ण को समाचार सचमुच ही बहुत विशेष मिला। कोमल सी राजकुमारी का एक भाव भरा संदेश मिला। मैं संकट में मेरे विरुद्ध सब होता जान चुकी हूं मैं, हर ले जाओ मुझको तुमको अपना पति मान चुकी हूं मैं। कान्हा बोले इस पीड़ा से अब मुंह तो मोड़ नहीं सकता, जिसने मुझ पर विश्वास किया उसको मैं छोड़ नहीं सकता। भावुक होकर के खुशियों से उसकी झोली भर लाते हैं, एक साथी स्वयं रुक्मिणी की कान्हा उनको हर लाते हैं। इसलिए उन्हें सब लीलाधर या मान रखैया कहते हैं, जो प्रेम पूज्य करवा देता हम उसे कन्हैया कहते हैं। क्या बात है, क्या बात। हर चाल विफल थी, दुर्योधन फिर से षड्यंत्र रचाता है। चौसर का खेल खेलने को वो धर्मराज बुलवाता है। शकुनी से खेल खेल में ही वो हर सीमा के पार गए। सब राजपाट चारों भाई स्वयं को युधिष्ठिर हार गए। शहपा शकुनी पांडव मन में आशा फिर और जगा बैठे। दुविधा में पड़कर धर्मराज द्रौपदी पर दांव लगा बैठे। फिर हारे तो दुर्योधन ने ये रूप घिनौना दिखलाया। दुशासन केश खींचता ही द्रौपदी को सभा मध्य लाया। हो रहा सभा में चीरहरण, सब महारथी शर्मिंदा थे। द्रौपदी उन्हें धिक्कार रही, क्यों पाप देखकर जिंदा थे। वाह। तब पांचाली ने विनती कर कान्हा से ध्यान लगाया था। ये देख सखी का मान रखा, कान्हा ने चीर बढ़ाया था। एक चीर चुराने वाले को सब चित्त चुरैया कहते हैं, जो प्रेम पूज्य करवा देता हम उसे कन्हैया कहते हैं। क्या बात है, क्या बात। वाह। लौकिक व अलौकिक प्रेम भला क्या पड़ा किसी को दिखलाई। लौकिक दुनिया में कान्हा से जितना करती मीराबाई, कहती वो नटखट नंदलाल दाऊ के छोटे भैया हैं। जो कुछ है मेरे दुनिया में वो केवल कृष्ण कन्हैया है। राणा ने समझाया मीरा चित्तौड़ राज्य की रानी हो तुम ही हमारा स्वाभिमान, इस राणा की पटरानी हो। लेकिन हर कठिन चुनौती को आसान कर गई थी मीरा। विष दिया मगर हंसते हंसते विषपान कर गई थी मीरा। क्या बात है। सोचो क्या प्रेम रहा होगा जो सारा जीवन मोड़ दिया। सोचो क्या प्रेम रहा होगा जो सारा जीवन मोड़ दिया। ये राजपाट वैभव क्या है चित्तौड़ सदा को छोड़ दिया। कहते हैं प्रेम दीवानी बन जो चाहा कमा गई मीरा। अपना शरीर ले कान्हा की मूरत में समा गई मीरा। बहुत अच्छा। जो आकर्षित कर ले उसको सब चित्त चुरैया कहते हैं। जो प्रेम पूज्य करवा देता हम उसे कन्हैया कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।